दोस्तों, ये प्यारी सी स्टोरी एक संत और लड़कों की है। तो शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था, जहां बहुत ही सीधे साधे लोग रहते थे। उसी गांव में एक मंदिर में संत रहते थे। बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। जब भी अपनी बांसुरी बजाते थे तब पानी गिरने लगता था। गांव के लोग उनके पास जाते थे और प्रार्थना करते थे कि आप बांसुरी बजा दें तो पानी गिर जाए तो मेरी फसलों को राहत हो जाएगा, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती थी। जब भी पानी की आवश्यकता होती थी तो लोग उनसे जाकर आग्रह करते थे। एक बार उस गांव के शहर के लड़के आए, जो बहुत घमंडी और अकड़ू थे। उनको संत की ये बात पता नहीं थी। जब उनको इस बात का पता चला कि गांव में एक ऐसे भी संत हैं जिसने बांसुरी बजाने से पानी गिरने लगता है, तो उन्होंने पहले गांव के लोगों के साथ बहुत मजाक उड़ाया। फिर ये कहने लगे कि हमारी गिटार से भी पानी गिरने लगता है, और संत का बहुत मजाक और उनको बुरा भला कहने लगे। बोलते हैं, चलिए, गांव के लोगों से बोला कि चलिए और मैं संत से स्पर्धा करता हूँ और उनसे मैं कंपटीशन करता हूँ। सारे गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप संत की बराबरी नहीं कर सकते। वो संत हैं और आप एक साधारण से मनुष्य। फिर भी गांव के लोगों को ज़बरदस्ती वो पकड़ के ले गया कि मुझे आप ले चलिए, उस संत के पास मुझे जाना है। और वो लड़के ज़िद करने लगे। संत के पास ले जाकर गांव के लोगों ने उनको सारी कहानी बताई। संत ने स्पर्धा के लिए हाँ बोल दी। बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं इनसे स्पर्धा करने के लिए तैयार हूँ। संत के गांव के सारे लोग यही बोल रहे थे कि ये कैसा मजाक है जो आप संत से स्पर्धा करने चले गए। संत ने कहा, अगर आज मैं जीत गया तो आप क्या करेंगे? गांव के लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे करके गिटार बजाते हैं तो पानी गिरता है। पूरी कहानी उनको सुनाई। एक लड़के ने गिटार बजाने के लिए चले गए और संत ने कहा कि ठीक है, आप गिटार बजाइए और मुझे पानी गिरा के दिखाइए। एक एक कर सारे लड़के गिटार बजाने लगे। पानी नहीं गिरा। देखते देखते सारे लड़के थक गए। अब आप अपनी बांसुरी बजाइए, संत ने कहा। संत से लड़कों ने कहा। संत ने कहा, अगर मैं जीत गया तो तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। लड़के ने संत की बात मान ली। संत बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, उसकी धुन में लीन हो जाते हैं। सुबह से शाम कब हो जाती है, संत को रात हो जाती है, अगला दिन हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। देखते देखते बादल गरजने लगते हैं और पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद संत बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और बहुत तेज़ पानी गिरने लगता है। लड़के संत से पूछते हैं, आप इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजा सकते हैं? आप थकते नहीं हैं? संत मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं ऐस काम को ऐसा करता हूँ, जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने काम को हमेशा सकारात्मक ढंग से करता हूँ, मैं उसमें लीन हो जाता हूँ। तो मुझे नहीं पता चलता है कि ये दिन है कि रात, और मैं उसमें लीन होकर बजाता गया। जब 2 दिन हो गए तो बादल अपने आप इकट्ठा हो गए और पानी गिरने लगा। उन सारे लड़कों को अपनी सारी बातों पे बहुत अफसोस होता है कि मैं एक महान संत से स्पर्धा करने चला, और वो जो दिन रात किसी भी काम को सकारात्मक ढंग से करते हैं, मैं उनका मजाक उड़ा रहा था। इस प्रकार उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। वो बोलते हैं कि हम शहर के लोग हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें और संत की शक्तियों के बारे में नहीं पता रहता है। आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि एक संत महाराज की बांसुरी में इतनी ताकत होती है कि वो बजाते बजाते बादल गरजने लगते हैं और पानी बरसने लगता है। तभी गांव के लोग भी आ जाते हैं और वो सारे लड़के गांव के लोगों के सामने माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि अब मैं किसी भी संत महात्मा का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। गांव के लोग बोलते हैं कि आपको जो चीज़ें नहीं पता हैं, आप ज़बरदस्ती संत से स्पर्धा करने चले गए। वो हमारे महाराज हैं, उनके अंदर कोई ना कोई तो शक्ति होगी, तभी तो वो बांसुरी से बादल गरजा कर पानी बरसा देते हैं। और आपको लगता है कि ये सब मजाक है? ऐसा मजाक नहीं है, क्योंकि हमें जब जब भी पानी की आवश्यकता होती है, मैं संत महाराज से उसकी आग्रह करता हूँ
और वो पानी बरसा देते हैं। तो इस प्रकार उन लड़कों को अपनी बहुत बड़ी भूल उन्होंने मानी और उन्होंने बोला हमसे गलती हो गई, और उन्होंने संत से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला अब मैं किसी भी ऋषि, पुरुष, महात्मा, साधु से कभी भी ऐसा मजाक नहीं करूँगा। और उन लोगों ने सबको प्रणाम किया और फिर लड़के हंसते हंसते शहर की ओर चले गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।